पाकिस्तान अमेरिका को एक बार फिर हवाई अड्डे फराहम कर रहा है। अगरचे ये अड्डे उन्होंने पहले भी फराहम किए थे और आज भी हमें इस घड़ी कोई यकीन नहीं है कि अभी भी कोई ना कोई सिलसिला उनका अमेरिकन के साथ चल ही रहा होगा। पाकिस्तान ने इसकी तरदीद की है, पाकिस्तान कहता है हम कुछ ऐसा नहीं कर रहे, लेकिन पेंटागन के स्पोक्सपर्सन ने कहा कि ऐसा हो गया और ये रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी और इंटरनेशनल मीडिया पे खबर आ गई। अमेरिका इसकी कोई तरदीद नहीं कर रहा, कोई डिनाई नहीं कर रहा, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये खबर। इसके साथ साथ एक खबर और पूरी दुनिया को मालूम है, चाइना जिसका बहुत ही साथ है पाकिस्तान के साथ, चाइना ने कहा हम आपको 6 बिलियन लोन नहीं देंगे, आपके जो डेट के हालात हैं, जो आपके ऊपर कर्जे चढ़े हुए हैं, उनकी रोशनी में हमें ये 6 बिलियन लोन देना मुमकिन नहीं नज़र आता। वही चाइना जिसके साथ समुंदर से गहरी दोस्ती है, आसमानों पर चढ़ती दोस्ती है, उसने भी ये कहा। और ये चाइना भी ऐसी बात पहली बार नहीं कर रहा, ये भी ऐसा हो रहा है। बांग्लादेश ने कहा कि हम एक्सेप्ट इसराइल, ये 2 वर्ड्स अपने पासपोर्ट से निकाल देते हैं, तो इसका मतलब इजराइल ने और दुनिया ने ये लिया कि भाई इजराइल के लिए बांग्लादेश का जो एक बैन था वो ख़त्म हो गया। पब्लिक कंजम्पशन के लिए बांग्लादेशी कह रहे हैं कि हमने ये बैन ख़त्म नहीं किया, इजराइल के लिए हमारी सेम पॉलिसी है, इजराइल की सरकार उसको वेलकम कर रही है। और ये भी एक पब्लिक कंजम्पशन का मामला, एक अच्छी बात है कि उनके बांग्लादेश के और इजराइल के तल्लुकात बहरहाल कहीं ना कहीं से बनना शुरू हुए। ये वो बातें हैं आज के ख़ास शो में मेजर गौरव आर्या जी के साथ हम करेंगे। उनका ख़ुसूसी शो आप जानते हैं हर हफ्ते होता है। चंकिया फोरम के आप CEO हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फोरम है, इनकी वेबसाइट पे जाइए और देखिए कि कैसे बढ़िया बढ़िया आर्टिकल लगे हुए हैं। मैं वेलकम करता हूँ मेजर गौरव आर्या जी को। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम सर। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने कल ही कहा फिर कि हम कोई अड्डे नहीं दे रहे। अमेरिकन्स ने कह दिया कि भाई हमें फैसिलिटेशन मिल रही है, और जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि शायद अंदर अंदर से फैसिलिटेशन हो। मैं इसको बात जोड़ता हूँ गौरव भाई चाइना के साथ भी। मैं हमेशा से कहता हूँ कि चाइना की ठीक है पाकिस्तान के साथ बड़े अरसे से दोस्ती है, आपस में साथ भी चलता है, लेकिन पाकिस्तान को जिस तरह का जिसे कहते हैं ना अनचेक किस्म की मदद अमेरिका से मिली, कभी चाइना से नहीं मिली। और पाकिस्तान खुश नहीं है या गमगीन है कि कुछ अरसे से मदद नहीं मिल रही। मदद अभी भी अमेरिका रिस्टोर नहीं कर रहा। सिचुएशन क्या है सर? ऐसा था कि 2 मुआहदे साइन करे थे परवेज मुशर्रफ साहब के टाइम पे अमेरिका के साथ साथ, और ग्राउंड लाइन ऑफ कम्युनिकेशन और एयर लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, G-लॉक और A-लॉक। तो कि इसमें ये अंडरस्टैंडिंग थी कि पाकिस्तान जो है अपना एरिया फराम करेगा और वहां से उनके जो भी लॉजिस्टिक्स होंगे, उनके ड्रोन्स होंगे, उनके फाइटर जेट्स होंगे जो कि ऑपरेशंस करेंगे, क्योंकि अमेरिका को पता है कि जो अगला अटैक भगवान न करे अगर अमेरिका के सॉइल के ऊपर आता है या नॉर्थ अमेरिकन सॉइल पे आता है, इट विल ओरिजिनेट उनके अपने सर क्योंकि सऊदी अरेबिया में ऑलरेडी उनका बेस है और मुख्तलिफ जगह UAE में उनके बेस हैं, तो यहाँ पे भी उनको एक बेस चाहिए जहां जहां पे अमेरिका को लगता है कि उसके लिए थ्रेट है। पाकिस्तान अमेरिका के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट रहा है क्योंकि अफगानिस्तान लैंडलॉक्ड कंट्री है, और अगर अफगानिस्तान का सर कोई समुद्री किनारा होता अफगानिस्तान का, तो फिर पाकिस्तान का जो भी जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है वो जीरो हो जाता है। और पाकिस्तान जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस पे खेल रहा है। क्या इंडिया को चाहिए रास्ता अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया, अमेरिका को चाहिए वेस्टर्न पास को चाहिए, तो अभी ईरान से तो इनकी बन नहीं रही है, तो यहां से पाकिस्तान से जाएंगे, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं सर। चाइना को नहीं चाहिए, देखिए रशिया को नहीं चाहिए। नो, दीज ग्रेट पास डू नॉट रिक्वायर पाकिस्तान टू गो टू अफगानिस्तान। उनको पाकिस्तान की जरूरत नहीं है, वो खुद मैनेज कर सकते हैं। एक बात ये हुई। दूसरी बात ताहिर साहब जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि पाकिस्तान मुझे लगता है कि ये अड्डे दे चुका है, इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। और अड्डे इसलिए दे चुका है, मैं कह रहा हूं कि एक तो पहले भी दे चुका है, ये पहली बार तो नहीं पाकिस्तान अपनी जमीन दे रहा फॉरेन पावर्स को, चाहे वो चाइना हो चाहे वो अमेरिका हो, सब लोग यहाँ पे आके अपना हाथ साफ कर चुके हैं पाकिस्तान में। लेकिन पाकिस्तान के पास और कुछ ताहिर साहब है भी नहीं देने के लिए। अगर मैं आपसे बोलूं कि पाकिस्तान के पास कोई टेक्नोलॉजी है, पाकिस्तान के पास तेल है, पाकिस्तान के पास इंजीनियरिंग है, पाकिस्तान के पास कोई ऐसी चीज है जो दुनिया के पास नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं है पाकिस्तान के पास। पाकिस्तान के पास सिर्फ अपनी जमीन है। तो पहले भी जब अमेरिकन आए थे तो उन्होंने अपनी जमीन दी थी, यानी कि जमीन, मेरा जमीन से ये मुराद है कि आप जानते हैं जब अफगान जिहाद के लिए हथियार जाते थे तो बिन कासिम पोर्ट से जाते थे तुर्कम तक, वो पूरा तो जमीन राहदारी दी, राइट।
अभी जब चाइना आया तो चाइना को भी इन्होंने जमीन दी सर। जमीन कैसे दी सर? वो गिलगिट बाल्टिस्तान से निकलते हुए यहाँ पे गवादर तक आएगी, तो जमीन है। यानी कि पाकिस्तान जो भी दुनिया को देता है उसकी जमीन से जुड़ा है। पाकिस्तान के पास कोई प्रोडक्ट नहीं है सर बाहर बेचने का। तो हम ये सोचें कि पाकिस्तान कुछ टेक्नोलॉजी दे रहा है या कुछ तेल दे रहा है, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। दवाइयां नहीं है, वैक्सीन नहीं है, कुछ भी नहीं, सिर्फ जमीन है। तो ऊपर वाले ने जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन दी है उसको बेच रहा है। अच्छा, तीसरी चीज ये है कि अमेरिकन उनको पता है, जैसा आपने बड़ी खूबसूरती से समझाया कि 6 बिलियन, वो 9 थे पहले, 9 से 6 हुए, 6 से 0 हो गए। अच्छा, चाइनीज के पास ऐसी कोई एनजीओ नहीं है या ऐसा कोई कांग्रेशनल फंड नहीं होता चाइना में, जिसको जैसे कहते हैं ना कि अमेरिका ने बोल दिया कि साहब पोलियो के खतरे के लिए हम $200 मिलियन दे रहे हैं, या बिल गेट्स फाउंडेशन ने बोला कि हम इतना आपको, मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने बोला कि हम इतना आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं। चाइना में तो ऐसा कुछ नहीं है। चाइना का कोई भी बिजनेसमैन देगा पैसा तो गुर्दा कलेजी निकाल लेगा, साफ सीधी बात है। दे आर नॉट इनटू फिलैंथ्रोपी एंड ऑल दैट। चाइनीज ये सब बिलीव नहीं करते। चाइनीज ये कहते हैं सब ये लो 10 रुपए, कल 20 रुपए लेने में आ रहा हूं, उनका सीधा फंडा है। चाइनीज ने इसलिए मना कर दिया क्योंकि चाइनीज को, देखिए जैसे बैंक होता है ना ताहिर साहब, मैं अपने व्यूअर्स को समझा दूं कि जैसे दोस्तों बैंक होता है, बैंक ये देखता है कि अगर वो आपको 50 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए दे रहा है तो आप वापस क्या कर रहे हैं, आपके पास क्या है गिरवी रखने के लिए, कौन सी चीज है जो उसके पास गिरवी रखें कि आप अगर लोन का पैसा नहीं चुका पाए ब्याज समेत तो वो चीज वो जब्त कर ले। जैसे कि श्रीलंका में हनुमनटोटा पोर्ट जब्त करके उसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना दिया है, उसी प्रकार से मैं बोल रहा हूं कि जैसे ये भी एक चीज है। अब उन्होंने ये देख लिया कि पाकिस्तान के पास कुछ है नहीं कि पाकिस्तान दे सके, और जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो 2 साल से बंद पड़ा हुआ है, जिसको पाकिस्तान कह रहा था गेम चेंजर, जिसके लिए लोग कह रहे थे कि बाहर से लोग आएंगे विदेश से पाकिस्तान में नौकरियां करने के लिए, पाकिस्तानी वीजे के लिए लंबी लंबी बाहर कॉन्सुलेट में लाइनें लगी होंगी। गोरा कहेगा कि जी हमें पाकिस्तान में बसना है, यहीं पे घर बनाना है, पाकिस्तान जन्नत है। तो ये सब तो हुआ नहीं। अब आप ब्लेम कर सकते हैं कि भारत ने साजिश करी, ठीक है, पर भारत क्या इतना मजबूत है कि पाकिस्तान भी न्यूक्लियर पावर है, चाइना भी न्यूक्लियर पावर है? वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, वो पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर नहीं है, वो चाइना की इकोनॉमिक कॉरिडोर है पाकिस्तान के अंदर। तो क्या भारत इतना पावरफुल हो गया कि उन्होंने चाइना के साथ भी गेम कर दिया और चाइना का प्रोजेक्ट रुकवा दिया? तो ये सब चीजें सोचने वाली हैं। तो सर ये तो जमीन गई, ये जो ड्रोन वाली जमीन है, बट इसमें एक और चीज है जो मैं आपके नजर के सामने लाना चाहूंगा ताहिर साहब, विद योर परमिशन सर। अगर वहां पे अमेरिकन ट्रूप्स हैं पाकिस्तान में, अगर आएंगे 1000 भी अमेरिकन ट्रूप्स आते हैं, तो उनकी सप्लाई लाइन कहां से होगी सर? उनके, क्योंकि बाहर से खाना आएगा उनके लिए, बाहर से हर चीज आएगी, हैवी मशीनरी आएगी, दे आर एन इक्विपमेंट हैवी आर्मी सर, है ना? तो इक्विपमेंट हैवी आर्मी है, उनके ट्रक से ये सब हवाई जहाज से इतना सामान नहीं आ सकता। ये आएगा कहां से सर? अगर ये सी रूट से आता है, अगर ये सी रूट से आता है सर, तो क्या ये पाकिस्तान के पास 2 पोर्ट हैं, एक बिन कासिम है कराची वाला, वो किनियारी बिन कासिम दैट एरिया सर, जहां पे पोर्ट उनका पूरा बना हुआ है, दूसरा इनका है गवादर। अब अगर बलूचिस्तान में ये लोग एयर बेसिस दे रहे हैं तो इसका मतलब अमेरिकन के लिए कन्वीनियंट होगा कि गवादर पे रुकेगी अमेरिकन शिप्स। अब ये देखना है कि साहब चाइनीज को कितना अच्छा लगेगा या कितना बुरा लगेगा कि अमेरिकन शिप्स उनके पैसे खर्च कराए हुए उनके पोर्ट पे आके रुकते हैं और वहां से उनकी यूएस आर्मी को या यूएस एयरफोर्स को सप्लाई करते हैं। क्योंकि फाइटर जेट्स चलेंगे तो साहब एविएशन फ्यूल चाहिए उनको। एविएशन फ्यूल कहां से आएगा सर? या तो गल्फ से आएगा या जो भी रिफाइनरी होगी वहां से आएगा। आपको भारी मात्रा में एविएशन फ्यूल चाहिए। अगर वहां पे फाइटर जेट्स होते हैं सर तो हर सुबह वहां पे सॉर्टीज वो होंगी, टेक ऑफ टेक ऑन करेंगी। वहां पे लोकल प्रोटेक्शन के लिए आपके मरीन्स होंगे, आपकी आर्मी वाले होंगे, आपके हर किस्म की चीज होगी सर वहां पे। ईच एंड एवरी सिंगल थिंग विल बी देयर। तो साफ सीधी बात यह है कि पाकिस्तान हैज गॉट नोवेयर टू गो। पाकिस्तान को ये देखना पड़ेगा सर कि अब ये चीन और अमेरिका के बीच में फंस गया है। आपने कहा कि पाकिस्तान चीन और अमेरिका के बीच में फंस गया, ये वाकई दुरुस्त है, क्योंकि पहले जो हालात होते थे पाकिस्तान के, चाइना के साथ अपनी टर्म्स पे होते थे, अमेरिका के साथ अपनी टर्म्स पे होते थे। अब जो अमेरिकन वहाँ पे अफ़गानिस्तान की वजह से ख़ास तौर पर जैसे वो विड्रॉल कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि अपनी प्रेजेंस रखें, लेकिन दूसरी सतह पे हम ये भी देखते हैं, मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है गौरव भाई पाकिस्तान से, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इस बात पर खुश भी है कि चलिए हमारे किसी तरह से तो अमेरिका के साथ फिर तल्लुकात इस्तवार हुए। हम कह सकेंगे दुनिया को, IMF को, वर्ल्ड बैंक को, यूरोपियन यूनियन को कि देखिए हमारे अब अमेरिकन के साथ वर्किंग रिलेशनशिप बन रहे हैं। और वो चाइना को भी अंदर ये एक इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि भाई आप हमें कुछ ना भी देंगे तो अमेरिकन के साथ हैं। तो ये एक डबल गेम है और इसमें उनको खुशी का भी एक अंसर हमें देखने को मिल रहा है। आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, मैं वैसे ही देखता हूं उसको जैसे ताहिर साहब आप देख रहे हैं। इसमें कोई आपके और मेरी राय में कोई फर्क नहीं है। पाकिस्तानियों के मन में हर समय एक चीज होती है कि देखो हमने बेवकूफ बना दिया,
हमने गेम खेल दिया इसके साथ। इस वो एक है उनके साथ, वो जो छोटे लेवल की चीज होती है ना कि मैंने इसको जेब काट ली, इसकी देखो मजा आ गया, वो उस टाइप का गेम खेल रहे हैं। देखिए ऐसा है ना, मैं आपको बताता हूँ, चाइनीज ने तो 17-18 बिलियन डॉलर खर्च करे हैं अभी तक, तो चाइना का ऐसा कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ कि जिससे चाइना डूब जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी चीज है कि अमेरिका पैसे का सोर्स तो है ही, दूसरी चीज चाइना के पास कोई इदारे नहीं है सर, ठीक है। चाइना के पास कोई भी इदारा नहीं है जो पाकिस्तान को, इस वक्त जो पाकिस्तान अटका हुआ है, पाकिस्तान को बचा ले। ना चाइना एफएटीएफ से बचा सकता है, पहली बात, ना आईएमएफ से बचा सकता है, ना वर्ल्ड बैंक से बचा सकता है। ये सारे के सारे जितने भी इदारे हैं गोरों के हैं सर, ये वेस्टर्न वर्ल्ड के इदारे हैं, ये चाइना के इदारे, चाइना का इदारा है ही नहीं, चाइना तो फैक्ट्री है बहुत बड़ी बस। तो ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड का इदारा है सर, ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड का इदारा है, ये सारे के सारे गोरे के हाथ में। और गोरे के कैसे हाथ में? गोरे के इस तरीके से हाथ में कि जैसे आपने बोला एफएटीएफ फ्रांस के हाथ में सर, ठीक है। आईएमएफ इज फंडेड मोस्टली बाय द वेस्टर्न कंट्रीज इंक्लूडिंग अमेरिका सर, यूनाइटेड नेशंस। तो आपको गोरे से तो टकराना ही है, व्हाइट मैन से आप नहीं छूट सकते, आप व्हाइट मैन से नहीं छूट सकते। आप ये सोचें कि चाइना एफएटीएफ से कैसे बचा लेगा, तो पाकिस्तान ये भी सोच रहा है। दूसरी चीज ये है कि अगर अमेरिका से ठीक हो जाएगा तो फिर सब इंडिया से ट्रेड शुरू हो जाएगी ना सर, इंडिया से ट्रेड शुरू हो जाएगी इंडिया के साथ, क्योंकि अमेरिका है वहां पे। फिर थोड़ा बहुत जापान से भी आ जाएगा, थोड़ा ऑस्ट्रेलिया से आ जाएगा, थोड़ा कनाडा से आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। और ये जो आएगा ये, और अमेरिका की जो टर्म्स एंड, अमेरिका ने एड दी है सर, चाइना ने लोन दिया है। ताहिर साहब, लेट्स बी वेरी क्लियर, चाइना एड नहीं देता पाकिस्तान को, चाइना लोन देता है एक मुश्किल शर्तों में, एक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होती है हर एक इन्वेस्टमेंट पे। अमेरिका ये कहता है चलो पोरिया के खतरे डालने लो, स्कूल बनाने लो। ये इवन कैरी लुगर बिल क्या कह रहा था जो इनको इतना बुरा लगा और नाजेबा गुजरा पाकिस्तानियों को? कैरी लुगर बिल वाज बेसिकली फॉर द सस्टेनेंस ऑफ डेमोक्रेसी इन द पाकिस्तान एरिया। तो उन्होंने जो कैरी लुगर का बिल वो लेकर आए थे, जो पाकिस्तान में बहुत सब उसकी बड़ी बुराई करी कि हमारी खुद मुख्तारी की तरफ आंख दिखा रहे हैं। तो पाकिस्तानियों को ये समझना चाहिए कि सबसे बड़ी खुद मुख्तारी होती है सर, इट्स नॉट ज्योग्राफिकल, इट इज इकोनॉमिक सर। इकोनॉमिक खुद मुख्तारी अगर किसी मुल्क में हो तो फिर ज्योग्राफिक खुद मुख्तारी या इलाकाई खुद मुख्तारी फिर उसके बाद कायम हो सकती है। आप ये भी देखिए इस एंगल से भी कि ऑफ कोर्स अमेरिकन को ज़रूरत है अब फिर से प्रेजेंस फ़ौजी अड्डे की सूरत में, और वो कर लेंगे। उससे अफ़गानिस्तान में जो पाकिस्तान का किरदार रहा है उस पे अमेरिकन अब उस तरह साथ नहीं देते, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान की उनको ज़रूरत है। तो ये जो फ़ौजी अड्डा वहाँ पे या उनकी किसी भी सूरत जो प्रेजेंस होगी पाकिस्तान के साथ अफ़गानिस्तान के लिए, वो पाकिस्तान के लिए कितनी हेल्पफुल होगी, अफ़गानिस्तान के लिए कितनी हेल्पफुल होगी और अमेरिकन के लिए कितनी हेल्पफुल होगी, इन तीनों एंगल्स को आप कैसे देखते हैं? सर मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान के बुरे दिन शुरू हो गए, और मेरा तर्जिया कुछ इस तरीके से है, मैं समझाने की कोशिश करता हूं सर दर्शकों को, अपने व्यूअर्स को। देखिए पहली चीज यह है कि एक बार अगर तालिबान की सरकार बन जाती है अफगानिस्तान में, पहली बात, तो आप तालिबान के साथ वो कार्ड नहीं खेल सकते कि जो पाकिस्तान सबके साथ खेलता है कि तुम भी मुसलमान हम भी मुसलमान। तालिबान फिर अपने फैसले खुद करेगा। आज की तारीख में तालिबान है या कोई भी है, उनकी ज्यादातर लीडरशिप है, टॉप लीडरशिप है, इट इज इन पाकिस्तान सर, कराची में हो कहीं और मुख्तलिफ शहरों में, ऑफ कोर्स अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ द आईएसआई। लेकिन जिस दिन आपको यह पता लग गया कि सब तालिबान की लीडरशिप है और जो आज भगोड़े हैं, जो आज कोalition फोर्सेस से भाग रहे हैं, कल वो राष्ट्रपति बन जाएंगे, प्रेसिडेंट बन जाएंगे, अफगानिस्तान के प्रेसिडेंशियल पैलेस में रहेंगे, तो फिर उनको पाकिस्तान की जरूरत नहीं, क्योंकि उनको पैसे की जरूरत है सर, और पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है। दूसरी चीज चाइना को भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है सर पाकिस्तान की कि वो अफगानिस्तान में आए। चाइना डज नॉट नीड पाकिस्तान, चाइना कैन फाइंड इट्स ओन वे, राइट सर। चाइना के ईरान के साथ मुआहदे अलग हो रखे हैं $400 बिलियन के। अमेरिकन्स विल कंट्रोल अफगानिस्तान बिकॉज ये नेचुरल रिसोर्सेज, जो अमेरिकन रिपोर्ट्स कहती है कि बहुत जबरदस्त ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के नेचुरल रिसोर्सेज अफगानिस्तान में। और दूसरी एक और चीज मानते हैं लोग कि सर नेक्स्ट अटैक इफ इट एमिनेट्स ऑन अमेरिकन सॉइल विल एमिनेट फ्रॉम अफगानिस्तान। जो हमला होगा हो सकता है कि अफगानिस्तान या फिर ट्राइबल एरिया से। और चौथी चीज जो काफी लोग इसको कंसिडर नहीं कर रहे सर, जो मेरे दिमाग में खटक रही है ताहिर साहब, और आई डोंट नो, प्लीज करेक्ट मी सर इफ आई एम रॉन्ग, ये जो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का पूरा मामला है ना, और ये जो लगातार जो आप ये देख लें कि जो अफगान फोर्सेस हैं, चाहे वो तालिबान के फैक्शंस की, चाहे वो अफगान आर्मी की, जो पाकिस्तानी आर्मी को ड्यूरेंट लाइन के आसपास ठोके जा रही हैं रोज, ये भी इम्कान है सर, दिस इज ऑल्सो एन इंडिकेशन टूवर्ड्स द फ्यूचर कि फ्यूचर बड़ा ब्लीक है।
तो जैसे कि ग्रेट गेम खेला गया था ना 18 सेंचुरी में, 19 सेंचुरी में, अर्ली 19 सेंचुरी में, 18 सेंचुरी ग्रेट गेम अफगानिस्तान में, जहां अंग्रेज भी वहां पे बैठा था, रशियन भी बैठा था, और ये सब लोग अफगानिस्तान के कंट्रोल के, बिकॉज स्ट्रेटेजिकली बड़ा पाकिस्तान तो था नहीं उस वक्त, तो बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया माना जाता था, जो कि अब थोड़ा बहुत पाकिस्तान में आ गया है। पाकिस्तान विल बिकम दिस थिंग फॉर द ग्रेट गेम सर। अब ग्रेट गेम जो खेला जाएगा ताहिर साहब, वो खेला जाएगा पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि चाइना हैज एन इन्वेस्टमेंट इन सीपैक, अमेरिकन विल हैव एन एयरबेस और सेवरल एयरबेसेस, 2, 3, 4, 5 जितने भी गोरों को चाहिए वो ले लेंगे। उसके बाद आप क्या करोगे ये बताओ? यू कैन नॉट डू एनीथिंग। आपको ये तो पिस गए ना बीच में, दो पावर्स के बीच में पिस गए। अब क्या होगा कि दे हैव ऑल दीज नॉन स्टेट एक्टर्स। पाकिस्तान में तो नॉन स्टेट एक्टर्स बहुत ज्यादा हैं, तो नॉन स्टेट एक्टर्स अमेरिका भी इन्फ्लुएंस करेगा, चाइना भी इन्फ्लुएंस करेगा, और पिसेगा आम पाकिस्तानी जो गरीब पाकिस्तानी है। ये फ्यूचर मुझे दिखाई दे रहा है सर, विथ रिस्पेक्ट टू अफगानिस्तान एंड विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान। ये जो सारी नई सिचुएशन या असर नो नई तो नहीं है, पहले भी ऐसा रहा, फौजी अड्डों की सिचुएशन एक बार से फिर जो डेवलप हो रही है, अगर हम पास से कंपेयर करें तो तब अमेरिकन्स भारतीय कंसर्न्स को कभी कभी ओवरलुक कर दिया करते थे, बल्कि इग्नोर भी कर दिया करते थे। अब अमेरिकन्स क्वाड की वजह से, ट्रेड पार्टनरशिप की वजह से अब ऐसा किसी सूरत भी करते नज़र नहीं आते। तो नई जो पाकिस्तान की अमेरिकन्स के साथ बनेगी पार्टनरशिप, उसमें आपको भारत के साथ जो पाकिस्तान का तल्लुक़ है वो कैसे नज़र आता है, और अमेरिकन्स उसमें क्या वैसा ही ओवरलुक करने की कोशिश करेंगे या अब नहीं करेंगे ओवरलुक? सर पहली चीज तो पाकिस्तानियों को ना अब डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी याद आ रही होगी। वो बेचारा बोलता ही था, उसने कुछ करा नहीं बुरा पाकिस्तान का। डोनाल्ड ट्रंप ने कभी पाकिस्तान का, उसने बोला होगा ये पाकिस्तान दिस आई विल डू, उसकी आदत थी रात को कॉफी वॉफी पी के सर रात को ट्वीट मार देता था, और रात के 2 बजे। लेकिन उसने ग्राउंड पे अमल दरामद में कोई खराब चीज नहीं करी पाकिस्तान। अच्छा, इन लोगों ने हैशटैग चलाया था मुस्लिम्स फॉर बाइडेन, 3-4-5 मिलियन डॉलर भी इकट्ठा करे थे जो बाइडेन को देने के लिए। तो जो बाइडेन ने इनके पैसे भी ले लिए, इन सबके पैसे ले लिए। अब उन्हीं के ऊपर ड्रोन स्ट्राइक करने वाला है जो बाइडेन, जो कि लिबरल है, जो कि डेमोक्रेट है, जो कि सेंटरिस्ट है, जो कि बहुत ही जिसको कहते हैं कि अच्छे किस्म का आदमी है, वो इनको ठोकने वाला है। और क्योंकि ओबामा की पॉलिसीज वो आगे बढ़ा रहा है, तो अब तो सर इंटरेस्ट हमारे पिछले 10-15 साल में इतने ज्यादा अलाइन हो चुके हैं, इतने ज्यादा अलाइन हो चुके हैं, इकोनॉमिक इंटरेस्ट इतने ज्यादा पहले नहीं थे ना सर। पहले वो इग्नोर करते इसलिए थे क्योंकि कर सकते थे। आज की तारीख में कौन सी ऐसी कंपनी नहीं है सर जिसके एम्प्लॉइज इंडिया में नहीं है? कौन सी अमेरिकन कंपनी है जिसका सामान इंडिया में नहीं बन रहा? कौन सी ऐसी कंपनी, आईटी कंपनी, जिसकी ब्रांच यहाँ पे नहीं है? सर आप माइक्रोसॉफ्ट से लेकर, एप्पल से लेकर, याहू से लेकर, गूगल से लेकर, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, आप बताइए ना सर क्या नहीं है यहाँ पे? एंड आई एम टॉकिंग अबाउट ऑफिसेज, आई एम टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट, नॉट की फैसिलिटी, आई एम टॉकिंग अबाउट मैसिव इन्वेस्टमेंट सर। नोएडा में जहां पे मैं रहता हूं सर, ग्रेटर नोएडा में, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का कैंपस बन रहा है सर, आलीशान कैंपस बन रहा है, 4-5 हजार लोग वहां पे सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स काम करेंगे। तो ऐसा अमेरिका की इन्वेस्टमेंट जो बन चुकी है इस एरिया में, जो अमेरिका का एक हाथ, वो अभी जाने वाला नहीं है। दूसरी चीज है कि अमेरिका नीड्स इंडिया टू काउंटर बैलेंस चाइना सर। ये कन्वेंशनल विजडम भी कहता है, और ये एक्चुअली बात है भी सही, क्योंकि अमेरिका यहां पे खुद नहीं कर पाएगा, क्योंकि ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी इंडिया ही है, अमेरिका की तो है नहीं। तीसरी बात सर, जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कि मुझे लगता है कि पाकिस्तान का अशराफिया, ये मेरी सोच है सर, मेरी पर्सनल सोच है, एंड आई कुड बी रॉन्ग, बट आई डोंट थिंक आई एम रॉन्ग। मुझे लगता है कि पाकिस्तान की अशराफिया ने ऑलरेडी पाकिस्तान को अबैंडन कर दिया सर। उनको बोला कि हम काफी पहले कर चुके थे, अब आई थिंक दे आर गोइंग टू अबैंडन फर्दर। अमेरिकन से जितना पैसा लेंगे, और इसीलिए आप देखिए कि जितने भी आर्मी चीफ्स हैं इनके, बड़े बड़े, या जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने भी टॉप क्लास पाकिस्तानी जो हैं, राइट सर, ये पाकिस्तान से जैसे ही रिटायर हो जाते हैं सर, रिटायरमेंट लेने के बाद ये सब लोग बाहर चले जाते हैं, ये पाकिस्तान में नहीं रहते, क्योंकि इनको लगता है कि सर फिर नैब वाले पीछे पड़ जाएंगे। अगर दूसरी सरकार आ गई, अभी इमरान खान के जो चहेते हैं वो बने हैं सर, अब मियाँ साहब आ गए कल, मियाँ साहब तो छोड़ेंगे नहीं इनको सर, या जरदारी साहब आ गए, जरदारी साहब नहीं छोड़ेंगे। पॉलिटिकल विंडिक्टिवनेस इज अ हॉलमार्क ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। भारत में भी होता है, पाकिस्तान में भी होता है, पर पाकिस्तान में एक अलग लेवल की विशियसनेस है। वहां पे तो जान से ही मार देते हैं पाकिस्तान में। बीबी को मार दिया ना उन्होंने, बीबी के फादर को मार दिया,
तो इट इज पाकिस्तान में इट्स वेरी कॉमन, मतलब पाकिस्तान में अगर आप चुनाव हारे तो देश से बाहर जाओ, यही है। उसको हटा दिया बेचारा, वो बाहर पड़ा हुआ वो नवाज शरीफ। तो ये चीज है सर, दिस तो मेरा ऐसा लगता है कि दे कैन नॉट इग्नोर इंडिया, दे विल नॉट इग्नोर इंडियाज इंटरेस्ट। हाउएवर आई हैव अ वेरी वेरी स्ट्रांग फीलिंग ताहिर साहब दैट ये बेसिस बनने के बाद ना देयर आर बैड डेज अहेड ऑफ पाकिस्तान। जो पाकिस्तानी सोच रहे हैं कि $1 यहां से मिल जाएगा, $2 वहां से मिल जाएंगे, इसके रिपरकशंस बहुत बुरे होंगे सर। पैसा तो मिल जाएगा इनको, इसमें कोई शक नहीं है। अगर सिर्फ पैसा लेना है और पैसे जेब में डालने हैं अमेरिकन, और फिर दुबई भागना है, लंदन भागना है, यूएस भागना है, कनाडा भागना है, ऑस्ट्रेलिया भागना है, तो ठीक है, फिर प्लान ठीक है। लेकिन पूरे देश के लिए, मुल्क के लिए क्या हो रहा है, आई थिंक वेरी वेरी बैड डेज अहेड। अभी आपने पीछे बात की अफ़गानिस्तान के हवाले से। पूरी दुनिया को कंसर्न है कि जैसे ही अमेरिकन्स मेजर विड्रॉल करेंगे अफ़गानिस्तान से तो वहाँ पे सिविल वॉर का ख़तरा है। अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट भी इस पे अपने कंसर्न्स बार बार शेयर कर रहे हैं, और जो तालिबान की पॉलिसी है वो तो साफ़ है, वो तो साफ़ कहते हैं कि हम तो अपनी ख़ास इस्लामी हुकूमत बनाएंगे। मुझे इस मौका पर स्टीव कोल की किताब याद आ रही है, डायरेक्ट टू रेट एस, जो उनकी बड़ी ही इंपॉर्टेंट किताब है। उसमें उन्होंने लिखा कि किस तरह उस वक्त की पाकिस्तान की जो अशराफिया है, मिलिट्री अशराफिया, उन्होंने बिट्रे किया अमेरिकन को, अफ़गानिस्तान के साथ प्ले किया सारा कुछ। तो पाकिस्तान कितना किरदार अदा करेगा जब अमेरिकन निकल जाएंगे, अमेरिकन फ़ौजी अड्डे आ जाने के बावजूद, और तब आप अफ़गानिस्तान को कैसे देखते हैं, ज़रा थोड़ा तफसील से मैं बताइए। जी सर, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो तालिबान हमने पहले देखा था ना, IC-184 हाईजैकिंग हो रही है और लोगों को टैंक के उससे बैरल से टांग रहे हैं और औरतों को पत्थर मार के मार रहे हैं सर। मुझे लगता है पिछले जब से 9/11 हुआ है सर, मुझे लगता है पिछले 20 सालों में तालिबान ने भी बहुत कुछ सीखा है। उस समय तालिबान नए नए आए थे सर, दे वर कंपैरेटिवली न्यू। ये 20 साल में भाग दौड़ के गुफाओं में रह के, पाकिस्तान में जलावतन रह के, इन लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। एंड दे हैव अंडरस्टूड, आई थिंक, तालिबान वाइल दे विल कंटिन्यू टू बी रेडिकल इस्लामिस्ट्स, लेकिन तालिबान ने बहुत कुछ सीखा और अमेरिका ने भी बहुत कुछ सीखा है। तो वो अमेरिका वाले जो अपने आप को सियाने समझते थे और जो बहुत बिलीव करते थे पाकिस्तान में, नाउ अमेरिका को भी पता है कि पाकिस्तान को हैंडल कैसे करना है। दे हैव आल्सो लर्नड। सो दिस इज अ न्यू तालिबान। व्हेन आई से न्यू तालिबान, आई एम नॉट सेइंग अ लिबरल तालिबान, आई एम सेइंग अ तालिबान दैट इज मच वाइजर। थोड़ा अक्ल आ गई, थोड़ा इल्म आ गया, थोड़ा सा शऊर आ गया। अब ये वो जंगली वाले तालिबान नहीं रहे। दे आर स्टिल एज विशियस सर। ये फिर लोगों को मारेंगे तालिबान वाले, क्योंकि इनकी नीयत वैसी है, लेकिन ये स्मार्टर तालिबान है। पहली चीज, ये आंख बंद करके, अब आज की तारीख में अगर तालिबान इक्तदार में हो और आज की तारीख में उसामा बिन लादेन आए वहां पे और बोले कि आप हमें यहाँ पे यू गिव अस प्रोटेक्शन, यू गिव मी प्रोटेक्शन 9/11 के बाद, तो मुझे नहीं लगता कि तालिबान आज की तारीख में देगा। दे हैव बिकम मच स्मार्टर टुडे। तालिबान रियलाइज द वैल्यू ऑफ मनी। पहली चीज, इंडिया जो भी इक्तदार चलाएगा सर, जो भी अपनी सरकार चलाएगा अफगानिस्तान में, उसको सर फंड्स की जरूरत है ताहिर साहब। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, दे रिक्वायर फंड्स, है ना। और आज की दुनिया, जब तालिबान को भगाया था सर, तब इंटरनेट का इतना जमाना था नहीं जब तालिबान भागा था वहां से। आजकल एवरीबडी इन तालिबान इज ऑन ट्विटर, ऑन फेसबुक। ये सब टेक सेवी मुजाहिदीन हैं, ये ई जिहादीज हैं। लेट्स गिव देम द टर्म ई जिहादीज। तो ये लोग अब समझ गए हैं, ये लोग स्मार्ट बन गए हैं सर। अब इनको अगर सरकार चला, इनको ये पता है कि अगर ये इंस्टीट्यूशनल डेप्थ नहीं लाए अफगानिस्तान में, अमेरिका फिर सर अपनी 2-3 स्क्वाड्रन भेजेगा एयरफोर्स की, फिर तालिबान भाग जाएगा वहां से। क्योंकि तालिबान डज नॉट हैव कन्वेंशनल मिलिट्री माइट। ये गुरिल्ला लड़ाई लड़ना अलग चीज होती है, पर जब 30, 40, 50 हजार फुट से ड्रोन मारेगा आपको, तो आपको भागना पड़ेगा, आपको गुफाओं में भागना पड़ेगा। एंड तालिबान डज नॉट वांट टू रिपीट इट सर। मुझे नहीं लगता कि तालिबान वो पुराना तालिबान है। अच्छा, अमेरिकन भी पुराने अमेरिकन नहीं है सर। दे हैव आल्सो लर्नड द लेसन्स विद रिस्पेक्ट, एंड अमेरिकन आर ऑलरेडी इन टच विद तालिबान। दे आर ऑलरेडी इन टच विद तालिबान। आई एम श्योर, मुझे नहीं पता, बट आई एम श्योर द इंडियंस आर इन टच विद तालिबान सर। बिकॉज देखिए, हमें तो ना तालिबान से नफरत है ना तालिबान से प्यार है। एज एन इंडियन आई कैन टेल यू, जो मेरे मुल्क के मफाद में होगा, ठीक है, वो कुछ भी करे सर, वो अपने लोगोों को टैंक की तोपों से लटकाए, मुझे क्या लेने देना सर उससे। लटकाए ना लटकाए उसकी मर्जी है, हमें तो नहीं लटका रहा ना। तो आई विल बी वेरी सेल्फिश दैट वे। और मुल्क होते सेल्फिश है सर, मुल्क अपने मफाद से चलते हैं। और मैं तो यही मानता हूं कि अगर ऐसा होता है किसी भी सूरत में, तो तालिबान कैन बी मैनेज्ड।
इसको चाइना भी मैनेज करेगा सर, इसको अमेरिका भी मैनेज करेगा, इंडिया भी मैनेज करेगा, रशिया भी मैनेज करेगा। सब लोग वहां पे अपनी छोटे छोटे पाइज होंगे, बिकॉज तालिबान को अगर मिनरल निकालने हैं तो तालिबान डज नॉट हैव द टेक्नोलॉजी टू टेक आउट मिनरल्स फ्रॉम द ग्राउंड। द अफगान गवर्नमेंट डज नॉट हैव इट। तो उनको कौन चाहिए सर? पाकिस्तान निकाल नहीं सकता, तो उनको चीन चाहिए। अब चीन आएगा वहां पे तो अमेरिका बोलेगा यार हम तुम्हें ज्यादा पैसे दे देंगे चीन से, तुम हमें निकालने दो। तो जैसे सऊदी अरब के साथ हुआ था, जब सऊदी अरब में तेल निकला था तो गोरों ने तो निकाल के दिया था सर इनको। द व्हाइट गाइज गिव देम, ये अमेरिकन पूरे आए थे, यूरोपियंस आए थे, उन्होंने तो बताया था अरबियों को कि भाई जिस जमीन पे तुम खड़े हो, जिसको रेत समझते हो, इसके नीचे सोना है। उनको तो नहीं पता था कि क्या निकला ये तेल जैसा। सो इफ अफगानिस्तान रियली हैज दोस 3, 4, 5 ट्रिलियन डॉलर्स वर्थ ऑफ मिनरल्स, जो लोग कहते हैं, वेरियस रिपोर्ट्स आई हैं, जियोलॉजिकल रिपोर्ट्स व्हिच आई हैव सीन व्हिच सेज दैट इट्स रिच इन मिनरल वेल्थ, या आगे उसका कोई फ्यूचर बनता है, तो देयर विल बी अ लॉट ऑफ मल्टीनेशनल पार्टीज। सो दिस इज अ न्यू अफगानिस्तान, न्यू तालिबान, तालिबान 2.0 सर, एंड दिस इज अ न्यू यूएस पाक रिलेशनशिप 2.0। ये पहले जैसे याद है आपको, जियाउल हक साइकिल चला रहा था, फिर वहां से भीड़ गई, इसके पास फोन नहीं था और पाकिस्तानी मॉब चढ़ गया था, अमेरिकन एम्बेसी में आग लगा दी थी सर, उसका एम्बेसडर अपने सेफ रूम में चला गया था। जियाउल हक ने अपने ही लोगों को बोला कि जाओ तुम इस्लामाबाद में अमेरिकन एम्बेसी को अटैक कर दो। हिज ओन पीपल, क्राउड मैन्युफैक्चर्ड बाय आईएसआई, दे अटैक द एम्बेसी इन इस्लामाबाद। तो अब वो दिन चले गए सर, अब अमेरिका बेवकूफ नहीं बनने वाला है इनसे। इट्स लर्नड इट्स लेसन्स। वो 9/11 के बाद डील करने के बाद अमेरिका को पता लग गया इनको मैनेज कैसे करना, दे विल मैनेज। आपने बात की चाइना की भी, कि अफ़गानिस्तान में जो अब तब्दीलियाँ आएंगी, ज़ाहिर है चाइना का भी उस पर निगाह है। ये एरिया बैटल फील्ड रहा है फॉर अ लॉन्ग टाइम, अफ़गानिस्तान और इवन पाकिस्तान भी। सोवियट्स, अमेरिकन्स, नाटो फोर्सेस, ये सारे के सारे। अब ये फिर से एक और तरह का बैटल फील्ड बन रहा है, जो क्वाड अब इधर एक है, साउथ चाइना सी है, ऊपर से पहाड़ों पे भी चाइना की भी नज़र है और अमेरिकन्स भी हैं और इंडिया के भी अपने मफादात हैं। इस सारी सूरत हाल में जबकि पाकिस्तान अड्डे फिर से दे रहा है और उस जगह पे जहाँ पे चाइना है, यानी बलूचिस्तान में, और बलूचिस्तान खुद एक बहुत ही सेंसिटिव एरिया है, बलोच अपनी इंडिपेंडेंस मांग रहे हैं, तो आपको क्या लगता है चाइना कितना एनॉय होगा पाकिस्तान से इस सारी हरकत से? जबरदस्त सर, जबरदस्त। चाइना, देखिए चाइना की बैलेंसिंग कैपेसिटी जीरो है सर। चाइना बैलेंस नहीं कर पाता। चाइनीज का सिंपल सा फंडा है सर, इधर यू विथ अस और अगेंस्ट अस। जैसे एक बार अमेरिकन ने बोला था ना, बट वो तो वन ऑफ था, गुस्से में बोल दिया कि साहब 9/11 हो गया, 3000 बंदे मर गए हमारे। बट नॉर्मली अमेरिका क्या होता है कि अमेरिका अनलेस बहुत ज्यादा कोई न्यूक्लियर का खेल ना हो या टेररिज्म की बात ना हो या उसके मफादात को डायरेक्टली इंपैक्ट ना हो, अमेरिका संभल लेता है थोड़ा बहुत, बीच में बैलेंस कर लेता है। डेमोक्रेटिक कंट्री है सर, सो बीइंग अ डेमोक्रेटिक कंट्री विद लिबरल वैल्यूज, अमेरिका बैलेंस। चाइना के साथ ऐसा नहीं है। चाइना इज रन बाय एन ऑटोक्रेट, शी जिनपिंग इज एन ऑटोक्रेट सर। तो वो लोग समझते नहीं है, उनको ये सिर्फ ये बोलेंगे पाकिस्तानियों को, सीधी बात है, तुमने हमसे पैसे पकड़े हैं, तुम्हें हमारी बात माननी पड़ेगी, तुम अमेरिकन को बेस मत दो। अगर देते हो तो फिर ऑलरेडी उनके एडिटोरियल छप रहे हैं सर वहां पे चाइना में कि पाकिस्तान अलाउज bases, American bases in Pakistan. If Pakistan allows American bases in Pakistan, then it will have deemed to have joined that, you know, that clique of nations or that group of nations that are conspiring against China. तो कहते हैं कि अगर आपने अलाउ कर दिया, इसका मतलब अमेरिकन के साथ हो लिए, हमारे खिलाफ हो लिए आप। पर मुझे लगता है कि सर ये जो चीज है ना, ये बहुत बड़ा गेम खेला गया है। एक यूट्यूबर है, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, पाकिस्तान में, जिन्होंने एक बड़ा स्टार्टलिंग रेवलेशन करा था, मैं नाम भूल रहा हूं उनका सर। उन्होंने बोला था, बड़ी इंटरेस्टिंग, मैं थोड़ा सा अलग ले जाता हूं इंडिया की ओर आपको सर, विद योर परमिशन जी, कि सर आपका समझ गया मैं क्या बोल रहा हूं। उन्होंने ये बोला था कि साहब जो 370 और 35 से हटा था इंडिया में, जो 370-35 से हटाया था, वो पाकिस्तान की रजामंदी के साथ हटाया था। और उसने बोला है कि मेरे पास प्रूफ है, मैं प्रूफ दूंगा आपको, मैं मुंह से नहीं बोल रहा, सिर्फ कहने के लिए नहीं बोल रहा, आई विल गिव यू प्रूफ। अब मैं बता रहा हूं, हो भी सकता है ये कि इंडिया ने बोल दिया हो पाकिस्तान को, अगर मैं कर रहे हैं चुप, क्योंकि देखिए पाकिस्तान ने उसके बाद कुछ नहीं करा, राइट। हम सरप्राइज देंगे, वो उनके डीजी आईएसपीआर थे आसिफ गफूर जी, गफूर साहब ने बोला हम सरप्राइज देंगे, जा, उन्होंने कोई सरप्राइज नहीं दिया, सब कहानी खत्म हो गई सर। पहली चीज, थोड़ा बहुत वो अभिनंदन वाला केस हुआ, राइट, मोटा मोटी, पर यू नो एट अ लेटर स्टेज की मैं बात कर रहा हूँ, एट अ लेटर स्टेज। आप पहले के उस तरह देखें, एट अ लेटर स्टेज। अब क्या हुआ वहां पे, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का सीजफायर हुआ सर, टेररिज्म बंद हो गया अचानक कश्मीर में,
ना के बराबर हो रहा है सर आज की तारीख में, ना के बराबर। स्टोन पेल्टिंग बंद हो गई, कमाल है सर, कमाल है। स्टोन पेल्टिंग बंद हो गई, हुर्रियत गायब हो गया। अचानक पाकिस्तान जो है वो अमन के फाख्ते उड़ाने लगा। कौन? इमरान खान नहीं, जनरल कमर जावेद बाजवा। इतना ठीक हो गया सर। ये सब तो भारत के लिए। फिर किसी ने बीच में शगुफा छोड़ दिया, ट्रेड करेंगे, फिर 48 घंटे के अंदर यूटर्न ले लिया। ट्रेड दोबारा होगी, देख लीजिएगा आप। ये ट्रेड भी होगी, ये लोग आईपीएल भी खेलेंगे, बॉलीवुड में भी गाना गाएंगे, ये सब होने वाला है साल भर के अंदर सर। अच्छा, फिर अचानक अमेरिका कहता है कि हम विड्रॉ कर रहे हैं वहां से। जो बाइडेन कहता है कि 26/11 की एनिवर्सरी तक, 26/11 तक ना करे, दिसंबर 31 तक कर ले। इस कैलेंडर ईयर में अमेरिकन बाहर हैं। फिर अमेरिकन कहते हैं कि हम बेस दे देंगे, और पेंटागन ने बोला कि जी पाकिस्तान मान गया बेस। तो ये गेम मुझे ऐसा लगता है कि सर 2-2.5 साल से चल रहा है। ये वो गेम नहीं है जो हम लोग समझ रहे हैं सर, ये वो गेम नहीं है जो हमें दिख रहा है। ये गेम, इसके लिए जमीन बहुत पहले से बन रही थी, और मुझे लगता है कि किसी लेवल पे 2-4 मुल्कों ने बहुत क्लोजली काम करा है। और पाकिस्तान जब ये डील कर रहा था, पाकिस्तान ने चीनियों को भी नहीं बताया सर। तो पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं चीनियों को भी धोखा दे दिया सर, उनकी भी जेब काट ली पाकिस्तानियों ने। क्योंकि अगर पाकिस्तानियों को यह पता होता कि इंडिया के साथ ये अरेंजमेंट है, तो सर गिलगिट बाल्टिस्तान से तो सीपैक आता है, सो कॉल्ड, जिसको पाकिस्तानी आजाद कश्मीर बोलते हैं सर, उसके नीचे वाला एरिया गिलगिट के बाद, जिसको हम लोग वी कॉल इट पीओके, दे कॉल इट आजाद कश्मीर, देन गिलगिट। तो सीपैक तो वहीं से आता है। फिर तो ये सर पीठ पीछे बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग गेम हो गया था इस साल। बिल्कुल आप ठीक कहते हैं गौरव भाई। मुझे याद है 5 अगस्त 2019 को जब ये रिवोक होते हैं आर्टिकल 370 35A, टैग टीवी का ऑन रिकॉर्ड है कि हमने 22 जुलाई को कह दिया था कि ये रिवोक होने वाला है। आप भी जर्नलिस्ट भी हैं, आप आर्मी के स्ट्रेटेजिक सोल्जर भी हैं, सब कुछ हैं, लेकिन आपको पता है जर्नलिस्टों की कहीं ना कहीं कुंडियाँ तो लगी होती हैं। फ्रैंकली ये मैं खुल के कहता हूँ, हमने 22 जुलाई 2019 को कह दिया था कि ये ख़त्म होने वाला है, ऑन रिकॉर्ड है। वो मैं शो किसी वक्त दिखा दूंगा यहाँ पे। और मैं एटलीस्ट 2.5 सालों से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की आर्मी के अंदर बहुत सारे फैक्शंस हैं, और वो चाइना के साथ कुछ जाना चाहते हैं, कुछ अमेरिका के साथ जाना चाहते हैं, इनके वेस्टेड इंटरेस्ट है। अल्टीमेटली पाकिस्तान की एक ही ख्वाहिश है कि वो अमेरिकन के साथ ही अलाइन रहें, चाइना से जो मिल सकता है मिलता रहे। देखिए, चाइना के साथ अलाइन होने की सूरत में पाकिस्तान को अरबों से भी कुछ नहीं मिलता, चूँकि सारे के सारे अरब कंट्रीज़ जो हैं वो अल्टीमेटली अमेरिकन्स के साथ ही अलाइंड हैं। पूरा यूरोप अमेरिकन्स के साथ अलाइंड है, जापान अमेरिका के साथ अलाइन है, भारत डेमोक्रेटिक कंट्री होने के नाते वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ ये अलाइन होगा। तो ये पाकिस्तान को समझ आती है। जो आप कह रहे हैं कि ये होने वाला है साल एक में कि ये यहाँ पे क्रिकेट भी खेली जाएगी और गाने भी गाए जाएंगे, बिल्कुल होगा, ट्रेड भी होगी। फ़र्क ये है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये कहा था कि अब की बार हम गोला बारूद के माहौल में क्रिकेट नहीं खेलेंगे। अब ये माहौल ख़त्म होना होगा, जो कि ख़त्म हो रहा है। खुशाइन बात है, आप और मैं इसको एनालाइज कर रहे हैं, मैं इसको पॉजिटिव देख रहा हूँ। क्या आप भी सारी बात को पॉजिटिव देख रहे हैं? 100% सर, 100%। ये जो मैं तो एक बात ये मानता हूँ कि इंडिया ने जो डिप्लोमेटिक गेम पीठ पीछे खेला है सर, जिसने भी खेला है, कुछ लोग डोवाल साहब का नाम ले रहे हैं, कुछ डॉक्टर जयशंकर का नाम ले रहे हैं, मुझे नहीं पता सच्ची बात क्या है, लेकिन जो भी इसका रचयिता है, जिसने भी रचा है सर ये पूरा गेम इंडिया में, ये बहुत जबरदस्त लेवल का सर। दिस इज कॉल्ड सर, हम लोग इसको हिंदी में चाणक्य नीति बोलते हैं सर, जो आपके फोरम का नाम भी है जो मेरे फोरम का नाम भी है। हाँ, बट सर ये चाणक्य नीति है सर कि किस तरीके से समझना कि चेस बोर्ड पे जो पीसेस हैं वो कैसे लगे हुए हैं सर। तो एक तो ये बात है। दूसरी चीज ये है कि मुझे ऐसा लगता है सर कि जिस तरीके से ये हो रहा है सर, खुशाइन बात तो बिल्कुल है, और ये चीजें नॉर्मलाइज पाकिस्तान के साथ हो जाएंगी। रोग एलिमेंट्स का हमें देखना पड़ेगा पाकिस्तानी आर्मी के अंदर। रोग एलिमेंट्स वही रोग एलिमेंट्स हैं जिन्होंने जनरल मुशर्रफ के असैसिनेशन की बात करी थी सर, वही रोग एलिमेंट्स हैं जिन्होंने आगरा समिट के पहले या फिर वाजपेयी जी के जब वाजपेयी जी आए थे उनका पूरा गेम स्पॉइल करने की कोशिश करी थी। वही रोग एलिमेंट्स हैं जिन्होंने कई बार पुलवामा जैसी, उड़ी जैसी और ये सब हरकतें और कर रखी हैं इन द पास्ट। 26/11 कर रखा है, एंड दीज आर एलिमेंट्स विद इन दी पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। दे विल ट्राई टू प्ले स्पॉइल स्पोर्ट। अब इसमें जनरल फैज और जनरल बाजवा को देखना है कि सब आपको अपने जो एलिमेंट्स हैं, आपको इंटरनल हाउस, क्योंकि इंडियन आर्मी में ऐसे एलिमेंट्स हैं नहीं सर, जीरो एलिमेंट्स है सर इंडियन आर्मी में से। इंडियन आर्मी में मैं बीइंग अ फॉर्मर इंडियन आर्मी ऑफिसर आई कैन टेल यू
इंडियन आर्मी में ये सब पॉसिबल है ही नहीं। जो कलाकारी पाकिस्तानी फौज कर जाती है ना सर, इंडियन आर्मी में सोच भी नहीं सकते ऐसा। इट्स हाईली डिसिप्लिन्ड आर्मी सर, मॉरल आर्मी है, डिसिप्लिन्ड आर्मी है, अपने हुदूद में रहती है, अपना काम करती है, घर चली जाती है। नोबडी दिस थिंग। ये अपना किंग मेकर है यहाँ पे पाकिस्तानी आर्मी वाले, तो इनको रोकना पड़ेगा। अगर ये हो जाते हैं, अगर ये रोग एलिमेंट रुक जाते हैं सर, देन इट्स ऑल राइट, फिर बात बन सकती है। आखिर में गौरव भाई, हम थोड़ा सा टच करेंगे बांग्लादेश की जो डेवलपमेंट है। हमने अभी रिसेंटली देखा एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हुआ 2014 के बाद, इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था इजराइल और पैलेस्टाइन में, और वो एकदम से सीज़ फायर हो गया। वो भी अमेरिकन की वजह से ही ऑफ कोर्स सीज़ फायर हुआ, उनका ही ये कार्ड था कि अब इसको बंद करना है खेल को। और आपने और मैंने देखा कि उसमें अरब कंट्रीज़ ने को बहुत कोई ख़िलाफ़ इसराइल के स्टेटमेंट नहीं दी। पब्लिक कंजम्पशन के लिए OIC ने कह दिया, जो कहना पड़ता है कि भाई ये नहीं होना चाहिए, ये जुल्म हो रहा है, अपनी बरादरी के ख़िलाफ़ आप कितनी बात करेंगे। लेकिन बैकडोर डिप्लोमेसी में सऊदीज़, गल्फ स्टेट्स, इवन इजिप्ट, इवन जॉर्डन, सब इसराइल के साथ बहुत ही अच्छे तल्लुकात रख रहे थे। अब बांग्लादेश ने कहा कि हम अपने पासपोर्ट से एक्सेप्ट इसराइल के शब्द निकाल देते हैं। उसका मतलब यह है कि अब इसराइल पे जो पाबंदियां थी जाने की, वो ऑफिशियली नहीं रही। अगरचे बांग्लादेश ने पब्लिक कंजम्पशन के लिए कहा नहीं नहीं हमारी पॉलिसी वही रहेगी, मगर इसराइल की सरकार के कुछ ऑफिशियल्स ने ट्विटर पे, न्यूज़ मीडिया में उसको अप्रिशिएट किया। आप इसको, वो जो अरबों के अच्छे तल्लुकात इसराइल के साथ हो रहे हैं, बांग्लादेश भी उस रास्ते पे जा रहा है, इस सारी डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं? सर छोड़ के ईरान और पाकिस्तान, साल भर के अंदर कोई ऐसा मुल्क नहीं रह जाएगा दुनिया में जिसके, मुस्लिम मुल्क की बात कर रहा हूं, जिसके ताल्लुकात अच्छे। तुर्की देखिए, तुर्की जो भी बोले मुंह पे, जो भी भड़काऊ बयान दे, तुर्की के भी अच्छे ताल्लुकात है सर आज की तारीख में इसराइल में। बीच में वो अर्दोगान घोड़े पे चढ़ के तलवार अपनी हिला लेता है फॉर पब्लिक कंजम्पशन। अरबी बिल्कुल फिट हो रखे हैं सर। इंडोनेशिया विच इज द लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री इन द वर्ल्ड, वो कुछ नहीं कह रहा। मलेशिया चुप बैठा हुआ है, सब चुप बैठे हैं। ये पाकिस्तानियों को खुजली है सर बस। देखिए बंगाली तो वैसे ही वेरी इंटेलिजेंट पीपल, बंगाली हिंदू हो मुसलमान हो, बंगाली तो इंटेलिजेंट है ही सर। वो दैट कम्युनिटी इज वेरी इंटेलिजेंट एंड दे नो। बंगालियों ने सबसे बड़ी बात क्या करी, एंड व्हाई डू आई कॉल देम इंटेलिजेंट, उन्होंने मजहब और सियासत को अलग कर दिया सर बांग्लादेश में। दे सेपरेटेड रिलीजन इन द स्टेट, जबकि इट इज अ मुस्लिम कंट्री। उन्होंने एक किस्म की कोशिश करी कि लार्जली सेक्युलर कंट्री रन करें वो। उनकी आर्म्ड फोर्सेस भी वैसी हो गई सर। उन्होंने अपना साफ सफाई करके हाउसकीपिंग अपनी करी और अपने मुल्क को ठीक डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। एंड टचवुड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड द बांग्लादेशीज आर डूइंग एक्सेप्शनली वेल बिकॉज दे आर लेवल हेडेड पीपल सर। इंटेलिजेंट लोग हैं, बंगाली लोग हैं, दे आर इंटेलिजेंट पीपल एंड दे डोंट गेट इनटू ऑल दिस नॉनसेंस लाइक द पाकिस्तानीज की इसको मार दिया, ये कर दिया, ऑल दैट। ठीक है, वहां पे प्रॉब्लम रही है, बट लार्जली दे आर एन इंटेलिजेंट पीपल सर। तो नाउ अब क्या हो गया, इन्होंने इजराइल को, देखिए मैं तो कह रहा हूं एक साल के अंदर इजराइल को एक्सेप्ट भी कर लेंगे। अभी जो हाई नेटवर्थ हैं इंडिविजुअल्स वहां पे, HNIs हैं बांग्लादेशी, दे विल स्टार्ट फ्लाइंग टू इजराइल। इजराइल क्या करेगा, इजराइल अपना मार्केट उनके लिए खोल देगा। ठीक ठाक मार्केट है इजराइल से, ये जो एक्सपोर्ट है दे विल स्टार्ट गोइंग टू इजराइल सर। बांग्लादेशी का फैब्रिक का बहुत अच्छा काम है, और भी चीजें बहुत अच्छा करते हैं। जूट के उनके एक्सपोर्ट्स हैं, गजब का जूट का एक्सपोर्ट है सर। तो इजराइल को तो चाहिए ये सब, ये मार्केट खुल जाएगा उनके लिए। अमेरिका उनको और थोड़ा सा फैसिलिटेट कर देगा कि जी आप अमेरिका, होता है ना सर, चलो आप अमेज़न के थ्रू बेच लो जरा, इतने % और आपको दे देंगे। बांग्लादेश के तो वारे न्यारे हो जाएंगे। तो एंड में सर पाकिस्तान रह जाएगा और ईरान रह जाएगा झंडा पकड़े हुए इस्लामी उम्मा का सर, और बस कुछ नहीं होना है इनका, यही है। 2 कंट्रीज विल बी लेफ्ट, एक ईरान और एक पाकिस्तान। पाकिस्तान भी मैं कह रहा हूं सर, पाकिस्तान भी ज्यादा नहीं, 1-2 साल की बात है, इनका भी एम्बेसी खुलना है वहां पे सर। और मैं तो कह रहा हूं जिस दिन पाकिस्तानी पलटी खाएंगे, ये रिकॉर्ड है सर, जिस दिन ये पलटी खाएंगे, ये अपना एम्बेसी तेल अवीव में नहीं खोलेंगे, डायरेक्टली जेरूसलम में खोलेंगे सर। मैं बता रहा हूं आपको, इनकी पलटियां भी आइकॉनिक होती हैं पाकिस्तानियों की। दे डोंट, वो छोटे मोटे लेवल की नहीं खाते ये। बहुत आखिर में हम इसको ज़रा और एनालाइज करते हैं। आपने कहा पाकिस्तान और ईरान रह जाएंगे। देखिए ईरान की तो ऑलरेडी बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है सऊदियों के साथ, बहुत अरसे बाद ऐसी डेवलपमेंट हुई। अमेरिकन के साथ चल रही है। ये जो अभी सीज़ फायर हुआ है, इसमें भी ईरान ने कोई बढ़ावा देने के लिए इस वॉर को कोई किरदार अदा नहीं किया, क्योंकि वो तो नेगोशिएशन की मेज़ पे बैठा हुआ है अमेरिकन के साथ, और वो अफोर्ड नहीं करता। और ईरान भी लगता है, चूँकि ईरानी कौम तो आपको पता है बहुत ही मॉडर्न है। अनफॉर्चुनेटली जो ईरानी रजीम है उसकी अब
पब्लिक कंजम्पशन बहुत ही रिलीजियस है, लेकिन वो भी इस तरह के पाकिस्तानियों की तरह कोई बहुत शदीद जज्बाती बयान नहीं देते और एफोर्ड भी नहीं करते। वो भी चाइना के चुंगल में नहीं फंसना चाहते। वो 25 साल किसने देखे हैं जिसमें $16 बिलियन ईरान का ही तेल मिलेगा चीन को, और वही पैसे वो ईरान के मुंह पे मारेंगे। तो वो ईरान को पता है, लेकिन ऑप्शन नहीं है ईरान के पास। तो अल्टीमेटली आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान भी को 2-1 सालों में लगता है कि यरूशलेम में ही अपनी जाके एम्बेसी खोलेंगे, तो पब्लिक कंजम्पशन का ये खेल अब ज़्यादा चलने वाला नहीं है। ये सारी खबरें बहुत खुश आइंद हैं, मैं कहूँगा। बहुत ही आखिर में आप इस सूरत हाल को कैसे सम अप करेंगे? सर मैं तो कह रहा हूँ गुड डेज आर अहेड। बस पाकिस्तानी कुछ ऐसा ना करें सर जिससे खेल, देखिए हम तो नहीं चाहते कि पाकिस्तान के साथ रिलेशन खराब हो, हम तो चाहते हैं ठीक हो, लेकिन वो अगर ऐसी हरकत करते हैं फिर इंडिया को भी कुछ करना पड़ता है रिटेलिएशन, वो हमारी मजबूरी बन जाती है फिर। लेकिन जो ओवरऑल जो सिनेरियो आपने पेंट करा है सर, आपने बांग्लादेश की बात करी, हमने थोड़ा बहुत हल्का फुल्का श्रीलंका का भी एक आध मेंशन आया, हमने अफगानिस्तान की काफी बात करी, पाकिस्तान की जबरदस्त बात करी, अमेरिका की बात करी। इसको मैं इस तरीके से सर, मेरा तर्जिया ये है, मेरा एनालिसिस ये है कि मुझे लगता है इंटरेस्टिंग डेज आर अहेड। पाकिस्तान विल सी सम फ्लक्स, पाकिस्तान इज गोइंग टू सी अ लॉट ऑफ प्रेशर कमिंग ऑन इट सर। जबरदस्त प्रेशर आएगा चाइना से और अमेरिका से, और अब अमेरिका और इंडिया लगभग एक जैसे हो गए हैं। अगर कोई भी बदमाशी करता है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान ईस्टर्न बॉर्डर्स विल हीट अप सर, ईस्टर्न बॉर्डर्स विल हीट अप, और उनकी फौज के पास इतना पैसा नहीं है पाकिस्तान की फौज के पास कि वो लड़ाई लड़ ले। दे कैन नॉट फाइट। देखिए अमेरिकन आते हैं और ये जितने भी मौलवी हैं सर, मैं बता रहा हूं ये अमेरिकन के साथ ही जाएंगे एंड में, क्योंकि इनके पैसे भी वहीं पे सर। ये जितने भी मौलवी हैं सर, ये चीन 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 बोले, लेकिन जाएंगे अमेरिकन के पास। अमेरिकन ना कम से कम रिलीजन की इज्जत करते हैं सर। अमेरिकन वो थोड़ा सा लिबरल माहौल है। चाइनीज को तो कोई फर्क नहीं पड़ता सर, कौन है वहीं पे क्या खाया क्या फेंका, इनका तो कोई दीन ईमान होता नहीं चीनियों का। बट Americans have got money, they come with deep pockets and they are willing to spend money, they will throw money sir। और मुझे ऐसा लगता है interesting times, but for Pakistan specifically lots of pressure in the next 24 months or so sir। जबरदस्त प्रेशर आएगा पाकिस्तान के ऊपर। बहुत शुक्रिया मेजर गौरव आर्या साहब, आपने हमें वक्त दिया। आज जियो पॉलिटिक्स पे बड़ी अहम बातें की। आप और मैं दोनों वेल विशर हैं उस रीजन के भी, इवन पाकिस्तान के लिए भी हम बहुत अच्छी तमन्नाएं रखते हैं। ये चाहते हैं कि वो कोई मैस ना करे, चूँकि उस मैस से सबसे ज़्यादा नुकसान खुद पाकिस्तान को होगा। लेकिन ऑफ कोर्स भारत, अफ़गानिस्तान, अमेरिका कोई भी नहीं चाहेगा कि अब किसी तरह का बिट्रेल पाकिस्तान की तरफ से आए। ये किसी के हक़ में भी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज हमें फिर वक्त दिया अपने वीकली खुसूसी शो में। थैंक यू सर। बातचीत सुन रहे थे मेजर गौरव आर्या की। जियो पॉलिटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में इनका जो chankiyaforum.com है वेबसाइट, आप जाइए, आपको इसी तरह के जियो पॉलिटिक्स के इन डेप्थ आर्टिकल्स, इन डेप्थ एनालिसिस मिलेंगे, और हम इनके साथ हर हफ्ते खुसूसी एनालिसिस आपके सामने पेश करते हैं। और हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी चैनल पे आप डोनेट का बटन दबाएंगे तो पेपॉल के ज़रिए या पैट्रॉन के ज़रिए या आप हमें क्रेडिट कार्ड के ज़रिए, दुनिया में कहीं बसते हों, आप हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इससे आपका और हमारा नैरेटिव परिवार आगे चलता चला जाएगा। आज का बिला तकल्लुफ़ तजिया मेरे साथ और मेजर गौरव आर्या जी के साथ देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया। Subscribe TAG TV YouTube channel and press the notification button.